हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीई यानी कि एक्सपर्टीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट कर दिया था, तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के ऊपर थोड़ा सा आगे, यानी कि डायग्राम की हेल्प से हम सारा कुछ स्टडी करेंगे सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या उनका काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, हम अभी फिलहाल एनिमल सेल की स्टडी कर रहे हैं। किसकी? एनिमल सेल की। तो देखिए जब सेल को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेल कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी स्फेरिकल सी राउंड सी आपको दिखाई देगी। तो देखिए सेल के बाहर की जो कवरिंग है ना, यानी कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ना आपका, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? इस बाहर वाली जो कवरिंग है यानी कि आउटर जो कवरिंग है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए अभी सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है आपकी सेल के अंदर। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो ये क्या है, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो सेलेक्टिव चीजें होती है ना उसी को सेल के अंदर आने देता है। यानी कि जिन चीजों की सेल को जरूरत होती है सिर्फ उन्हीं को बाहर से सेल के अंदर आने देता है, और जिन चीजों को सेल से बाहर जाने की जरूरत होती है उन्हीं चीजों को सेल से बाहर जाने देता है। तो ये काम कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन। ये किसका बना होता है? आपका प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ है, यानी कि किसी भी हरे गहरे नत्थु खेरे कोई अंदर नहीं आने देता। जिस चीज की सेल को जरूरत है उन्हीं को सेल के अंदर आने देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब आप सेल के अंदर देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का काम क्या है? देखिए जैसे आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है ना। आपका ब्रेन सिग्नल देता है तभी आपके सारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं ना, तभी आपका हाथ हिलता है, तभी आपके पैर चलते हैं। इसी तरह क्या होता है कि सेल के अंदर सेल को कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यानी कि आप न्यूक्लियस को क्या कह दीजिए? सेल का ब्रेन कह दीजिए। सेल को, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? सेल का ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा सा एक डार्क सा और राउंड सी एक और चीज दिखाई देगी। ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है? देखिए न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं आपके राइबोसोम्स, यानी कि क्या बनता है इसके अंदर? इसके अंदर बनते हैं आपके राइबोसोम्स। अब उन राइबोसोम्स का क्या काम होता है वो जब हम राइबोसोम्स के ऊपर आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्या? डीएनए, यानी कि इस वाले जो पार्ट जो फिल्ड है डीएनए से, इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन। अब देखिए इसी के अंदर क्या होता है? आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? आपका जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स का क्या काम है? देखिए हम कई बार बोल देते हैं ना कि यार ये तो अपने पापा के जैसा दिखता है, या फिर अपनी मम्मी की जैसे दिखता है, या उनकी तरह बात करता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो उसके कैरेक्टर है ना वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? आपके जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। और वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके जीन्स। ठीक है, तो ये बात थी हमारी न्यूक्लियस की। अब अगर आप न्यूक्लियस के बाहर आओगे ना तो न्यूक्लियस के बाहर अगर आप देखोगे ना तो कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको, कुछ ऐसे से, यानी कि न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक आपको कुछ एक ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको बोला जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसको रफ क्यों बोला जाता है? देखिए यहाँ पे क्या कहा था मैंने कि न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? आपके राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो इसके अंदर जब बन जाते हैं, यानी कि आपके न्यूक्लियोलस के अंदर जब राइबोसोम्स बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इससे बाहर निकल के इसका जो सरफेस है ना इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर जुड़ जाते हैं, ऐसे बाहर आके इसके सरफेस के ऊपर जुड़ जाते हैं। तो जब ये इसके अंदर से बाहर से, इसके न्यूक्लियोलस के अंदर से निकल के बाहर आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ जाते हैं ना राइबोसोम्स, तो उसको तब क्या बोला जाता है? उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं, बोला जाता है।
क्यों? क्योंकि जब ये बाहर निकले ना आपके राइबोसोम्स इसके सरफेस के ऊपर लगे तो क्या कर दिया कि इसके सरफेस को उन्होंने क्या बना दिया, रफ बना दिया, खुरदरा सा सरफेस बना दिया, इसीलिए बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जिसके ऊपर यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर आपके जो राइबोसोम्स है ये अटैच नहीं होते, यानी कि ये आके नहीं जुड़ते, उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इनके अंदर डिफरेंस बस इतना ही है। और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका क्या काम होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। एक यहाँ से देखिए इधर सेल मेम्ब्रेन से आके जुड़ा हुआ है ना ये, और उधर से न्यूक्लियस से आके जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो। और दूसरा ये क्या करता है कि बायोजेनिक काम करता है, यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है। ठीक है, ये फंक्शन था आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। कितने टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम? आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि राइबोसोम्स उसके ऊपर आके जुड़ जाते हैं, उसके सरफेस के ऊपर आके जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है रफ। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आके नहीं जुड़ते उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अब देखिए अब इसके ऊपर आगे क्या जुड़ा है, राइबोसोम्स। क्या बोला मैंने इनको, राइबोसोम्स। अब इन राइबोसोम्स का काम क्या है? इन राइबोसोम्स का काम है आपकी सेल के अंदर प्रोटीन बनाना, जो कि ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है आपकी सेल के अंदर? ये राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं आपकी सेल में, प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, अब जब ये प्रोटीन बना देते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ आप देखोगे ना तो ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा सा। ठीक है, इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडीज। क्या बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज। अब इन गोल्गी बॉडीज का काम क्या है? देखिए यहाँ पे आपके राइबोसोम्स ने क्या कर दिया, प्रोटीन बना दिया। अब वो प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, आपकी गोल्गी बॉडीज के पास आ जाता है। और एक गोल्गी बॉडीज के पास जब आता है तो गोल्गी बॉडीज का क्या काम होता है, वो जो प्रोटीन आया था इसके पास उसको क्या करने का होता है, उसको पैकिंग करना, उसको पैक करने का काम करती है। वो आ गया, देखो यहाँ से राइबोसोम से आपका जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके यानी कि प्रोटीन बन के आगे गोल्गी बॉडीज के पास। गोल्गी बॉडीज क्या करेंगे, अब उस प्रोटीन को पैक करेंगी और पैक करके जहां उसकी जरूरत है उसको वहां पे भेज देंगी। तो एक तो क्या काम कर रही है आपकी गोल्गी बॉडीज, एक तो आपकी पैकिंग का काम कर रही है, दूसरा क्या कर रही है आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। तो ये फंक्शन होता है किसका, आपकी गोल्गी बॉडीज का। अब देखिए, अब जायज की बात है, सेल काम कर रही है, वो इतना काम कर रही है, पैकिंग का कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसको एनर्जी भी चाहिए होगी ना। तो वो एनर्जी कौन बनाता है सेल के अंदर? देखिए आप जब देखोगे ना तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, एक कुछ ऐसा सा, जिसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ जो एनर्जी आपकी सेल को चाहिए होती है ना, वो यहीं प्रेजेंट होती है, यहीं पे जनरेट होती है, यानी कि यहीं पे बनती है वो एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इन सेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसे कहा जाता है सेल का? तो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती है, किस फॉर्म में बनती है, एटीपी फॉर्म में स्टोर रहती है यहाँ पे एनर्जी। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ये क्या करता है, आपकी सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन था आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखिए जब इतना काम हो रहा है तो आपकी सेल के अंदर डाइजेशन भी होता होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ कहीं पे अगर आप देखोगे ना तो ऐसे राउंड राउंड से, ऐसे राउंड राउंड से एक आपको शेप दिखाई देगी, जिसको बोला जाता है लाइजोसोम्स। क्या बोला जाता है उसको, लाइजोसोम्स। अब इन लाइजोसोम्स का काम क्या है? इन लाइजोसोम्स का काम होता है आपकी बॉडी में, आपकी सेल के अंदर डाइजेशन का काम करना, यानी कि हजम करने का काम कौन करता है आपकी सेल के अंदर, वो करते हैं आपके लाइजोसोम्स। इन लाइजोसोम्स के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इन लाइजोसोम्स को क्या कहा जाता है, इन लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। ठीक है, अब इनको सुसाइड बैग्स क्यों कहा बोला जाता है, यानी कि आत्महत्या वाले बोला जाता है इनको। तो इनको सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब इससे बाहर आ जाते हैं ना, जब इस पैकिंग से बाहर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद की सेल को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, उन पार्ट्स को ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इनको लाइजोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल। ठीक है, इसीलिए इनको लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोला जाता है। ठीक है।
अब देखिए, अब अगर आप यहाँ कहीं देखोगे ना ऐसा कुछ और छोटे 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 बिल्कुल छोटे 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 आपको एक शेप दिखाई देगी जिनको बोला जाता है वैक्यूल्स। क्या बोला जाता है? वैक्यूल्स। इन वैक्यूल्स का काम क्या होता है? यहाँ पे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे आपका प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, इसने उसको पैक किया। अब उनको जायज की बात है स्टोर भी करके रखना पड़ेगा ताकि जब 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 उनके अमल को जरूरत हो तब जब हम उनको यूज कर सकें। तो वो स्टोरेज का काम यानी कि उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? आपका वैक्यूल्स करते हैं। सारी चीजें कहाँ पे आके स्टोर होती हैं? आपकी वैक्यूल्स में आके स्टोर होती हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं गोदाम बोल सकते हैं सेल का। सारी चीजें यहाँ पे आके स्टोर होती हैं, आपके वैक्यूल्स में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये काम होता है किसका? आपके वैक्यूल्स का। अब देखिए जो सारी सेल है ना, सारी सेल ये क्या होती है? एक जेली लाइक, यानी कि सारी सेल जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर से क्या होती है? प्रेजेंट होता है। इसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। प्लाज्म ये किससे बना होता है? ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपकी पूरी सेल में प्रेजेंट होता है। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपकी पूरी सेल में प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर क्या होते हैं? आपके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं या उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये थी आपकी एनिमल सेल और ये उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपके एनिमल सेल के और उनके फंक्शंस। अब आगे हम करेंगे किसकी? प्लांट सेल। यानी कि फिर प्लांट सेल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन प्लांट सेल पे जाने से पहले आप इनका ध्यान रखिए, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अगर आप देखोगे ना एनिमल सेल में तो बहुत छोटी साइज में प्रेजेंट है, बहुत छोटी साइज में प्रेजेंट है। बाकी जब प्लांट सेल के ऊपर बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इन वैक्यूल्स का क्या काम है और डीप में जाएंगे थोड़ा इन वैक्यूल्स का। ठीक है, तो ये थी आपके एनिमल सेल। आगे हम बात करेंगे प्लांट सेल की, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है और फिर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये बात करते हैं हम प्लांट सेल की। देखो, अब जब आपने एनिमल सेल देखी थी ना, उसकी शेप कैसी थी? स्पेरिकल सी शेप थी, राउंड सी शेप थी। लेकिन जो प्लांट सेल है ना, इसकी शेप अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी शेप होती है इसकी, यानी कि हेक्सागोनल सी शेप होती है आपकी। कैसी शेप होती है? हेक्सागोनल सी शेप होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अब आपकी जो एनिमल सेल थी उसके अंदर सबसे यानी कि आउटर कवरिंग यानी कि सबसे जो बाहर वाली लेयर थी वो क्या थी? आपकी सेल मेम्ब्रेन थी। यानी कि सबसे पहले कौन था आपके एनिमल सेल में? सेल मेम्ब्रेन था। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है और उस लेयर को क्या बोला जाता है? हमारा सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। तो देखिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपका यही हो गया। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है? आपका सेल वॉल भी होता है। यानी कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल। और ये एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, अभी जो सेल वॉल है इसका क्या काम है प्लांट सेल में? देखिए, जो सेल वॉल है ये क्या है? एक डेड लेयर है, यानी कि ये डेड लेयर है। और ये जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन वहां पे काम कर रहा था ना कि जिन चीजों की जरूरत है उन्हीं चीजों को अंदर आने दे रहा था, पर ये सेल वॉल ऐसा कुछ नहीं करता। जिसकी मर्जी आए ना, जिसको मन करे वो अंदर आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये काम क्या करता है कि आपके प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये क्या है? डेड लेयर है। ठीक है, अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या होता है। अभी एनिमल सेल में हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है आपका वो कहाँ पे होता है? एनिमल सेल में सेंटर में होता है, बीच में होता है ना। लेकिन प्लांट सेल में वो बीच में नहीं होता। प्लांट सेल में आप देखोगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में दिखेगा आपको। न्यूक्लियस यहाँ पे मिलेगा आपको प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में नहीं होता, यहाँ पे होता है, साइड में होता है। अब ये साइड में क्यों है? वहां पे तो सेंटर में था भाई एनिमल सेल में, अब ये प्लांट सेल में कह रहे हो कि तो इस साइड में आ गया। अब ये इस साइड में क्यों होता है? साइड में क्यों होता है न्यूक्लियस? देखिए, वहां क्या था, मैंने क्या कहा था? वैक्यूल्स याद रखना। वहां पे क्या था कि वैक्यूल्स जो थे आपके बहुत छोटी छोटी साइज में प्रेजेंट थे, बहुत छोटी साइज में प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे ना तो वैक्यूल्स आपको बड़ी साइज में नजर आएगा। यानी कि वैक्यूल्स की जो साइज होती है वो यहाँ पे क्या होती है? बड़ी होती है प्लांट सेल में। अब ये साइज बड़ी है तो जायज की बात, ये क्या करता है? इसको इस तरफ ढकेल देता है। इसीलिए न्यूक्लियस क्या होता है प्लांट सेल में? साइड में होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में? कि उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है? सेंटर, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है? साइड में प्रेजेंट है। वहां पे वैक्यूल्स की साइज छोटी थी, यहाँ पे वैक्यूल्स की साइज क्या है? बड़ी है। वैक्यूल्स क्या काम करते हैं आपके?
स्टोर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करने का। बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी प्लांट सेल में। जो मेन डिफरेंस है और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो इन्हीं दो चीजों का होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। वहां पे वैक्यूल्स की साइज छोटी होती है, इसमें वैक्यूल्स की साइज बड़ी होती है। तो ये था आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल्स की, यानी कि आपके सेल कितने टाइप के होते हैं। देखिए, जब हम सेल की टाइप की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल, तो सेल आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं आपकी? 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। जो पहली टाइप है उसको बोला जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और जो दूसरी टाइप है उसको क्या बोला जाता है हमारा? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 हैं आपकी क्या है? सेल की टाइप है। अब प्रोकैरियोटिक में और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा ना, सेल का डायग्राम पढ़ा, उसमें क्या था? न्यूक्लियस था, सब में बीच में न्यूक्लियस था, उसके प्लांट सेल के साइड में न्यूक्लियस था। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। और अगर इसका ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मेनली क्या होते हैं? जो यूनिसेल्युलर होते हैं ना, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, वो सारे क्या होते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं। इसके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है। और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल कितने टाइप की थी हमारे? 2 टाइप की थी। एक था आपका यूकैरियोटिक, एक था आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यही, इसी के साथ हम अपना जो सेल का जो सीरीज थी, सेल यहीं पे अपनी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, आने वाले वीडियोस के लिए। और हमने जो है अभी हम इस वीक से यानी कि गेम की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम हर हफ्ते अपने एक्सपर्ट्स की हेल्प से गेम्स भी कवर करेंगे साथ साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।